अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। काबिल एहतराम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से और अल्लाह के एहसानात से आप सेहत व तंदुरुस्ती वाली, ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है इस्लाम और इकोनॉमिक्स का, इस टॉपिक को हमने काफ़ी तूल दिया है और इस टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो एक तरतीब है जिस तरतीब के साथ इंसान जो है वो कामयाब होता है। यकीन जानिए, जब हमने तैयारी की है 2017 में, तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो सोचना भी दूर की बात थी। हमें कोई प्रोफेसर, मुझे आज भी याद है कि कोई अगर हमें पता होता था कि वहाँ पे लगा हुआ कोई, तो हम उसको कोई एक आधी कॉल करते थे, मुश्किल वो 1-2 मिनट हमें देते थे, वो भी किसी से बात हो जाए। अदरवाइज जितना भी पढ़ा है खुद से पढ़ा, और हमें पता भी नहीं होता था कि पेपर ज़्यादा किससे आना है। ये लेवल था हमारी तैयारी का। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये हमारी तैयारी हुई। तो मैं जब ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो जब मैंने पेपर दिया है ना, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ये हकीकत है, क्योंकि इस वजह से नहीं था कि मुझे किसी ने बताया नहीं है कि इस सब्जेक्ट में भी पेपर आता है और इस सब्जेक्ट को भी हमने पढ़ना है। मेरा आलम भी वही था कि हम वो रवायती 1-2 किताबों को उठाने वाले थे। तो बहरहाल एक अलग से तैयारी की और एक रेगुलर पढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी। तो आज जो आपको बताया जा रहा है ना, ये आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और एक इतना बेहतरीन ज़रिया बन चुका है लोगों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है, यहाँ पे पढ़ाई जाती है कि आपने कैसे पढ़नी है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो मैं आज देखता हूँ तो इस्लाम और इकोनॉमिक्स तो बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, और जिसके अंदर हमने वो उतनी कोशिश नहीं की थी उस वक्त। ठीक है, उसके बाद जब हमने पढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ नज़र आई और अंदाज़ा हुआ। और एक और बात, जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, सवालात बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं और एक ही टॉपिक पे मुख्तलिफ डिस्कशन करते हैं, याद रखिए जितनी उनकी ज़्यादा पुख्ता तैयारी होगी टेस्ट की, इससे ज़्यादा किसी और की नहीं होगी। किताब पढ़ने वाले की नहीं इतनी होती जितनी उस बंदे की हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि बार बार चीज़ों को दोहराया जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये हमारे ग्रुप का बड़ा खासा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने परसों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन से जो हमारी इकोनॉमिक्स चल रही है, इतने सवालात डिस्कस किए हैं, इतनी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैं 100% कहता हूँ कि इससे बाहर आपको सवाल ही नहीं आ सकता। और है क्या इकोनॉमिक्स में, अगर जो हमने पढ़ा दिया है, जो आपको आपने डिस्कशन कर ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यही सवालात है जो रिपीट होंगे, पेपर में आएंगे। बस ये है, इनको लिख लीजिएगा और एक कोशिश ये करें कि आप में से हर एक बंदा जो है ना, वो 20-20 एमसीक्यूज, 20-20 सवालात ये लाजमी तौर पर जो है वो रेडी करे। उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लिखने के लिए जो है ना चीज़ें वो आपके जहनों में रह जाती। ये काइंडली अपना माइक जो है ना, ये किसी का माइक है तो इनको ज़रा रिमूव कीजिएगा क्लास से प्लीज़। जिसका भी ओपन हो उसको रिमूव कर दीजिए प्लीज़। आज हमने जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। वैसे तो मेरे ख्याल से आपने कल शायद डॉक्टर साहब ने पढ़ा भी दिया आपको इस हवाले से, मगर मैंने ये बता रही थी चीज़ें, सिर्फ मखसूस चीज़ें आपको बताएंगे। इसमें से इश्तराकियत, कम्युनिज्म, सोफस्तायत, ये जो थॉट्स हैं, ये जो नज़रिए हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। और उसके बाद हमारे एक जनरल सवालात हैं इकोनॉमिक्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे जो है इल्मुल मिरास है, बड़ा तसल्ली के साथ सुनने वाला एक लेक्चर है। इश्तराकियत, इसको हम दूसरे लफ्जों में सोशलिज्म भी कहते हैं, सोशलिज्म। और इसके बारे में कंफर्म होता है कि एक सवाल जो है वो पेपर में आ जाता है। अब सोशलिज्म या इश्तराकियत है क्या? इसको कहते हैं कि जिसमें ज़राए पैदावार जो हैं
वो हुकूमत की मिल्कियत होते हैं और इनसे फायदा हासिल करने के लिए मरकजी इदारे बनाए जाते हैं। हर फर्द को वो मिलेगा जो उसके खिदमात होंगी, यानी कि सारा कुछ गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, आपको मौके प्रोवाइड करेगी, आप उनको सर्विसेज देंगे, उस सर्विसेज के बदले आपको खाने पीने की चीजें देगी। कोई आपकी जागीर नहीं होगी, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपको रहने का, खाने का, पीने का सारा सामान जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये एक नारा था जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, यानी कि ये छत देना ये एक रियासत का आईनी हक है। रोटी देना आईनी हक है, लिबास देना आईनी हक है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ ये चीजें मिली क्योंकि इंसान को इसी की जरूरत है, बाकी कोई भी बैंक बैलेंस, कोई भी चीज वो आपकी जरूरत नहीं है। आपने खाना है, आपकी सेहत है, आपकी तालीम है, लिहाजा इस पे गवर्नमेंट सर्फ करेगी। आपको कोई प्राइवेट जगहों पे नहीं जाने की जरूरत, गवर्नमेंट की सारी जगह होंगी। लिहाजा इसको कहते हैं हम इस्तराकियत। तो ये इस्तराकियत जो बुनियादी तौर पर रूस में रही है और चीन, अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है चीन के अंदर अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और बड़े अरसे से चली आ रही है। यही वजह है कि उनके यहां भी सारा निजाम तो ऐसे नहीं है, मगर इसी निजाम की बेस पे वो आगे चलते हैं। वो अफराद को रोजगार के मौके फराहम करते हैं। अब आगाज इसका जो होता है वो 18वीं सदी से होता है। 18वीं सदी से इसका आगाज होता है और कार्ल मार्क्स इसको लेकर चलता है। कार्ल मार्क्स इसका बानी भी उसे हम कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स इसका बानी था। और 1818 से ये 1883 तक इसने एक बड़ा उरूज हासिल किया है और रशिया के अंदर जो है इनका एक बड़ा जो है वो मारूफ काम रहा है और फिर इनकलाब रूस जो है वो इसी की बदौलत आया है। ये चीजें हमने आपको बता भी थी। अब इसके साथ इनका नजरियात थे, कुछ नजरिए कदरे जायद हैं और इसी तरह दीगर चीजें हैं जिनको हम इंशाअल्लाह ताला इसमें देख सकते हैं। बाकी ये पेपर के लिए मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ चीजें सोची हैं कि आपको जब इंटरव्यू सेशन होगा तो हम कुछ चीजें जब इंटरव्यू के लिए होंगी तो उसमें हम इंशाअल्लाह ताला आपको कवर करवाएंगे। सो आपने इतना ये याद रखना है और आपको इस तराकीत का पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसके बानी कौन है। बेसिकली बानी मैंने आपको बताया था कि पूछा जाए तो वो अफलातून है, ठीक है, वो अफलातून है इस तराकीत का बानी। अब हम आ जाते हैं कम्युनिज्म की तरफ। तकरीबन ये चीजें सेम ही है। कम्युनिज्म जो है ये अगर आप तफसील के साथ पढ़ना चाहें तो मिसाली गाइड के अंदर बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है। अच्छा, इस्तेमालियत और सोशलिज्म। कम्युनिज्म कम्युनिज्म ये इंग्लिश का वर्ड है और इस्तेमालियत जो है ये है उर्दू का वर्ड। अब ये जो सोशलिज्म है और कम्युनिज्म है ये एक ही चीज है। कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है ये एक ढांचा है, ये एक ढांचा है और इस ढांचे पे कायम होने वाला जो निजाम है वो सोशलिज्म है, ठीक है, सोशलिज्म। अब ये सारा जो निजाम है वो सोशलिज्म है, ये इस्तराकियत जो है सोशलिज्म ये सारा निजाम है और ढांचा क्या है वो कम्युनिज्म है। अब यहां पे वो कहते हैं कि कम्युनिज्म की इब्तिदा, कम्युनिज्म इब्तिदा है, सोशलिज्म इंतहा है। और मार्क्स ने जो माशरा के मुनव्वज निजाम का ढांचा दिया था उसके उन्होंने कुछ उसूल बताए थे, ठीक है, कम्युनिज्म ने। उस उसूल में से 5 मुआशी जो उसूल है वो ये थे। कानून इर्तिकास, ये भी आपको टेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। कदरे जायद, ये पता होना चाहिए कि कदरे जायद का नजरिया किसने पेश किया था। तबकाती कशमकश जो है, क्योंकि ये यही एक बेस थी, कशमकश थी जो गुरबा और उमरा में थी, जिसकी वजह से ये निज़ाम लाया गया। और उजरतों की फाजिल पैदावार का नजरिया और माशरती इनकलाब। अब ये जो माशरती इनकलाब है ना वो ये कहते हैं कि सारी की सारी दौलत मजदूर की दौलत होती है और मजदूर सारी जिंदगी मेहनत करता है मगर उसको कुछ मिलता नहीं है। लिहाजा उमरा में और गुरबा में जंग शुरू होती है, गुरबा में और उमरा में। और
उमरा जो हमेशा गुरबा को जुल्म की चक्की में पीसते रहते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि ये तबकाती जो कशमकश है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ना अमीर के पास पैसा हो ना गरीब के पास, क्योंकि वेल्थ और प्रॉपर्टी की बुनियाद पे ही कोई अमीर गरीब होता है। लिहाजा आप ऐसा कर दें कि वर्क डिवाइड कर दें और उसमें लोगों के पास ये पैसा ना हो बल्कि उनके पास उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हो। लिहाजा उसके लिए वो जो वर्क करते हैं और इस तरह जो है ये इस तरह के कम्युनिज्म जो का निज़ाम जो है वो चलता रहा है। तो ये तकरीबन सेम चीज़ें हैं। इसको आपने सिर्फ तारफ में मज़ीद चीज़ें अगर देखनी हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो हमारे इंटरव्यू से है, टेस्ट से नहीं है, मगर इसमें टेस्ट के सवाल भी आ सकते हैं। अब इसका फस्तायत जो है ये लफ्ज है फाशिज्म। फाशिज्म जो है ये बुनियादी तौर पर फाशिस्ट से लफ्ज है जिसका मतलब है हथौड़ा या सलाखों का बंडल। हथौड़ा या सलाखों का बंडल, ये एक लफ्ज है फस्तायत। अब आपको ना इस चीज से जरा कुछ माना पता चल रहा है कि ये लोग कौन है। फस्तायत वाले कौन से लोग हैं। ये नजरिया असल में इटली की सरजमीन से 1913 में उठा था। इटली की सरजमीन से फस्तायत का, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये आमरीत के आमी है, ये डेमोक्रेसी के आमी नहीं है। ये कहते हैं कि आमरीत होनी चाहिए और आमरीत भी जारहाना आमरीत होनी चाहिए, यानी कि कोई रियायत ना हो, कोई डिसिप्लिन में कमी ना हो, जारहाना आमरीत हो। जमहूरियत के ये दुश्मन थे। डेमोक्रेसी में लोगों की हुकूमत होती है और पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी के वजह से मार खा गया। ये तहरीक जो है असल में सरमायादारी और इशराकियत के रद्द अमल पर आई थी, क्योंकि इससे पहले हमने जो निज़ाम पढ़ा था वो सरमायादाराना निज़ाम है। अभी वो भी मैं आपको बात करता हूँ। सरमायादाराना निज़ाम के जो है इस रद्द अमल के तौर पर आई थी और कौम और क़दामत परस्तों की इसको हमायत हासिल थी। कौम और पुराने लोग, उनकी हमायत इसको हासिल थी फस्तायत को। अब इन्होंने इटली मुआशी लिहाज से चूंकि एक कमजोर और बेरोजगारी और महंगाई के लिहाज से बड़ा पिसा हुआ मुल्क था और यहाँ पे भी जो तबकाती कशमकश है वो भी उरूज पे थी, और फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसा एक निज़ाम दिया जाए जिसके अंदर गुरबा को चीज़ें जो है वो मुहैया की जाए और ताकत के जोर पे जो लोगों से छीना जाए। लिहाजा इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपने 4 तस्वुरात दिए। एक ये कहते हैं ताकत का इस्तेमाल। आप अपने हुकूमत हासिल करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करें। कौम परस्ती थी, सूद की मजम्मत इसमें थी और इनके यहाँ बेरोजगारी का खात्मा भी था, ठीक है। यही फाशिज्म के 4 उसूल है कि अपनी कौम को नवाजा जाए। फाशिज्म के कितने उसूल है? 4। कौम को नवाजा जाए, कौम परस्ती की जाए, ताकत का इस्तेमाल किया जाए और फर्द की वक़्त की नफी, यानी कि हर फर्द की नफी की जाए। नफी से मुराद ये है कि उसकी अपनी हैसियत ना हो और रियासत की हमागिरियत। वो कहते हैं कि सारा कुछ जो है वो रियासत के जिम्मे हो, और इसी वजह से ये कहते थे कि इनके खिलाफ जो है वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये फस्तायत के अंदर बड़ा अहम है और इसने इस जो निज़ाम को आगे फिर लेके चलने वाले यहां से इटली के अंदर वो हिटलर वो आए इटली में जो है मसोलिनी, ठीक है। मसोलिनी ने इटली के अंदर ये निज़ाम किया और हिटलर ने यही चीजें नाफज कर दी जर्मनी के अंदर। कार्ल मार्क्स ने कहां भी नाफज कर दी? ये रूस के अंदर। अगरचे इनके निज़ाम में और इन दोनों के निज़ाम में ये ताकत के दौर पर, इसलिए कहते हैं कि हिटलर ने लोगों को कत्ल किया क्योंकि उन्होंने वो ताकत के जोर पे चीजों को छीनने का और चीजों के इख्तियार में लाने का वो दावा करता था। और ऐसी मसरूनी जो है इसने भी वही काम किया, मगर कार्ल मार्क्स का नजरिया थोड़ा सा हट के है। कुछ चीजें सेम है मगर इसका नजरिया थोड़ा सा उसके हट के है, जिसकी वजह से इन्होंने उस चीज को नहीं लेके चले, बल्कि इसने कहा कि सारा कुछ जो है ना वो रियासत का हो जाए और फर्द को उनके मुताबिक दिया जाए।
अब हम बात कर लेते हैं, एक निजाम है सरमायादाराना निजाम। अच्छा, ये लफ्जों से समझ आ रहा है हमें, सरमायादाराना निजाम अब क्या है? वो जो मजीद नफा या पैदावार के हुसूल के लिए किया जाता है उसको सरमायादाराना निजाम कहते हैं। अब देखें, एक होती है महफूज रकम, महफूज दौलत, उसको हम क्या कहते हैं? सरमाया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? महफूज दौलत, उसको हम कहते हैं सरमाया, जो तजारत में लगे। ठीक है, इसको दौलत का तजारत में लगे। अब जो तजारत में आप कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो मजीद नफा हासिल करने के लिए जो कारोबार कर रहे हैं, उसको कहते हैं सरमायाकारी। सरमायाकारी यानी कि तजारत को कह रहे हैं आप। तजारत क्या है? एक सरमायाकारी है कि ये मुआशी निज़ाम की एक किस्म है, और आज भी हमारे यहाँ और दुनिया की बड़े बड़े कंट्रीज में और सब में यही निज़ाम चल रहा है। यानी कि जिसके पास पैसा वो कारोबार करता है, और अपने महफूज रकम को, अगर मेरे पास 50 लाख है और 50 लाख जो है वो सरमाया है, अब उस 50 लाख की मैं एक इंडस्ट्री लगा देता हूँ, कोई छोटी सी फैक्ट्री लगा देता हूँ, तो वो मेरी सरमायाकारी होगी, वो मेरी क्या हो जाएगी? सरमायाकारी। तो इस लिहाज से ये बेसिकली मादा परस्तों का ये निज़ाम है। मादा परस्तों का, मादा परस्त किसे कहते हैं? कि जो हर चीज को पैसे के अंदर तोलते हैं, हर चीज उनके लिए वेल्थ, दौलत होती है, दौलत की बुनियाद पे ही वो आगे चलना चाहते हैं। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि सरमायादाराना जो निज़ाम है, अगरचे आज सारी जगहों पे यही है, मगर इस निज़ाम ने गुरबा को मजीद गुरबा कर दिया है, और इस निज़ाम में अमीर से अमीर है। और आप ये देख लें कि इस निज़ाम की ये खामी है कि आज पाकिस्तान के जो 80% दौलत है वो कोई 20 से 30 खानदानों के पास है, खानदान, और बाकी जो 20% दौलत है वो पूरे पाकिस्तान के पास है। यही निज़ाम होता है कि एक अमीर से अमीर तर हो जाता है और बाकी जो गरीब से गरीब तर चले जाते हैं। तो यानी कि जितना सरमाया इकट्ठा हो गया वो इनके अंदर है। अब सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत इस लिहाज से है कि जब खून एक जगह पे गर्दिश करता है, एक जगह पे रहता है, तो वो जम के क्लॉट बन जाते हैं और उसके साथ डेथ की जरूरत जो है, डेथ हो सकती है। फिर आगे इसी निज़ाम को वो कहते हैं कि अब ज़कात के साथ दुरुस्त करें और सूद से छुटकारा हासिल करें। अब होता क्या है कि जब सूद से छुटकारा हासिल करके ज़कात दे के आप कारोबार करते हैं, सूद से बचती है तो इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से आगे लोगों को कारोबार मिलता है, और वो सारा पैसा जो है ना वो मार्केट में फ्लो करता है, वो फैल जाता है। और उसके साथ क्या है कि कई लोगों के यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए इलाकों के मजदूरों के घर चलते हैं, और वही आपका 50, 100, 200 करोड़ रुपए जो जब चलता है तो वो आपके पैसा भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पैसा इन्हीं लोगों के लिए रोजगार का सबब भी बढ़ रहा है। यानी कि बंदा वही था एक जिसके पास जो सीमेंट के 50 करोड़ बैठा हुआ था, उसने इंडस्ट्री लगाई और आगे ये काम चला और सारे घरों को भी रोशन किया और उनके रिज़्क का इत्माम हुआ और इसकी दौलत में भी इजाफा हुआ। और एक ज़कात का निज़ाम सेटअप होने से यहाँ पे गुरबा भी, और ज़कात के बाद वहां पर उसके कारोबार से जो आया टैक्स के सिस्टम से एक रियासत भी चली। यानी कि एक सरमायादार बंदे का जो कारोबार करना है ये हर लिहाज से फायदामंद है, बनिस्बत के वो सूद में वो पैसे रख दे, किसी एक जगह पे लगा दे और सूदी कारोबार करे। ये जो बुनियादी तौर पर 4 तरीके हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है। अब हम जरा चंद बातें कर लेते हैं जिसमें 2-4 चीजें हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। इजारा, लगान, किराउल अर्ज, ठीक है। इसके साथ साथ आप सट्टा, मुसाकात, ये चीजें जो है ना हमें देखनी है। और क्लासिकी मकबा फिक्र का बानी, वे वैसे करवा दिए हैं, मकबा फिक्र का बानी, और 9 क्लासिकी मकबा फिक्र का बानी। तीसरा है जदीद मकबा फिक्र का बानी। अब देखिए क्लासिकी मकबा फिक्र का मैंने बता दिया आदम स्मिथ, ये क्लासिकी मकबा फिक्र का बानी।
नो क्लास की मकता फिक्र का बानी अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद जदीद मकता फिक्र का बानी है चार्ल्स रॉबिन। ये जदीद मकता फिक्र के ये 3 सवाल आपने लाजमी याद रखें। इजारा किसे कहते हैं? इजारा कहते हैं किराया, ठेका। किसी मालूम शय से मुअय्यना जो मुनाफा है वो कमाने के लिए आप इजारा इसको कहते हैं, ठेके पे देना, किराए पे देना, ठीक है। और इसकी आगे जो है वो 3 अकसाम बनती है, मुजाफा, लाजमा और मुंजिजा, ठीक है। ये आप इसकी मिसालें जो है ना, यानी कि मुजाफा वो होती है जो 1 महीने से 1 महीना यानी कि मुद्दत मुकर्रर हो, लाजमा जो होती है जिसमें शर्त ना हो, और मुंजिजा वो होती है जो खुद से आगे बढ़ा दिया उसकी मुद्दत। तो ये एक मारूफ, सिर्फ आपने लफ्ज का नाम याद रखना, और इसके अकसाम कितनी 3 है बस, और कोई नहीं। लगान, लगान कहते हैं किराया। लगान किसे कहते हैं? किराया। और बेसिकली जो हम लगान कहते हैं वो आप अगर देखें तो हम उस जमीन को, या इस्लामी रियासत की जो जमीन होती है, इस्लामी रियासत की जमीन जो सालाना उजरत मुकर्रर करके लोगों को दे दी जाती है, सालाना उजरत मुकर्रर करके लोगों को दे दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो लगान है। किराउल अर्ज जो है, अब किराउल अर्ज जमीन को किराए पे देना। ये आपकी जमीन लाजमी नहीं है कि आपकी जरी जमीन होगी, ये आपकी कोई दुकान हो सकती है, या आपका कोई घर का प्लॉट हो सकता है। तो आप जिस चीज को किराए पे दे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? किराउल अर्ज। अच्छा, सट्टा एक मारूफ है। सट्टा हम इसको कहते हैं कि गायब माल का सौदा कर देना। माल आपके पास मौजूद नहीं है और आप उसको फरोख्त कर देते हैं, उसकी कारोबार की शक्ल में ले आते हैं। तो इस चीज को भी हम सट्टे की जुमरे में लेके आते हैं, जो कि जायज नहीं है। अब मुसाकात, मुसाकात जो है इसका लफ्जी माना जो होता है वो आबपाशी, आबपाशी, पानी देना, ठीक है। अब किसी आदमी को बाग या कोई दरख्त इस शर्त पे दे दिया जाए वो इसकी खिदमत का फरीजा सरअंजाम दे, यानी कि उसको पानी दे, इसलिए इसको मुसाकात बोला जाता है। और पैदावार से एक हिस्सा जो है वो काम करने वाले को दे दिया जाता है, इसको कहते हैं मुसाकात। इसको क्या कहते हैं? मुसाकात। अब आप देखें मुजारियत, ये लफ्ज से शुरू हो रहा है कि खेती बाड़ी, ठीक है। मुजारियत का लफ्जी माना होता है तुखम लगाना, बीज बोना, ठीक है। ये इसका लफ्जी माना होता है, खेती बाड़ी करना। जो जमीन की पैदावार के कुछ हिस्से पर जमीन की ज़राअत के लिए अकद कर लिया जाए, 1-2 मुजारे किसे कहते हैं हम, ठीक है। 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन की पैदावार के लिए हम कहते हैं कि ये तुमने इस पे खेती बाड़ी करनी, और इसे एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया जाता है जो कि उसको दिया जाता है। एक अकद है मुजारियत, जमीन की जो है उसको उगाने पे। तो इसको मुखाबिरा भी कहते हैं, मुहाकिला भी कहते हैं, ये बुयू में अगर आप चले जाए तो। अब एक लफ्ज है कंज। अच्छा, कंज का लफ्जी माना होता है खजाना, मगर ये वो छुपाया हुआ महफूज रकम होती है, महफूज रकम आप कह लें, जिसमें से ज़कात अदा नहीं की जाती, ज़कात अदा नहीं की जाती, इसको हम कहते हैं ये कंज है। और इसी के बारे में ये कुरान के अंदर फरमाया कि ये कंज जो है ना, ये सांप बन के उनको डसेगा, ठीक है। इसके साथ आता है इहतिकार, एक लफ्ज है इहतिकार। अब इहतिकार क्या चीज है? इसमें चीजों को जखीरा करना होता है और उसमें बुनियादी मकसद कीमतों को बुलंद करना है। मार्केट में उसकी किल्लत पैदा करके चीजों को जखीरा कर लिया ताकि कीमतें बुलंद हो जाएं, इसको जखीरा अंदोजी कहते हैं, इहतिकार, ठीक है। ये भी इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। इसके बाद ये बड़े बड़े मारूफ सवाल हैं जो पेपर में आते हैं या इंटरव्यू में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आकिदीन, आकिदीन कहते हैं कि 2 पार्टियों के दरमियान जो चीजों के तबादले का एक मजमुआ होता है, ठीक है, तबादला,
दो चीजों का तबादला, जो उनके दरमियान एक मुआहदा होता है, आकिदीन उनको कहते हैं, जिसमें बाय और मुश्तरी दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, एक है टैक्स नवाजिल। नवाजिल टैक्स ऐसा टैक्स होता है हंगामी हालत में, इसको नवायब भी बाल का कहते हैं, हंगामी टैक्स है। इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम ये टैक्स दोनों से लिया जाता है, सलाब की सूरत में, जंग की सूरत में, कोई ऐसा, और इसको बमाना आप नवायब भी ले सकते हैं। ठीक है, जराइब में ये बात है कि हंगामी हालत में जो सिर्फ अमीरों से लिया जाता है वो जराइब, और हंगामी हालत में जो गरीबों और अमीरों से लिया जाता है, गरीब भी और अमीर भी, वो नवायब और नवाजिल में आप कह सकते हैं। ये वैसे टैक्स वही है कि हंगामी हालत में मुसलमानों और गैर मुसलमानों, यानी कि सबसे जो लिया जाएगा, जो भी मुल्क में बस रहे हैं, उन सब से जो टैक्स लिया जाएगा वो नवाजिल है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आ जाता है हिबा। हिबा क्या है? हम कहते हैं कि बिला इव्ज़, बगैर किसी कीमत के किसी चीज को दूसरे का मालिक बना देना, यानी कि किसी चीज का दूसरे को मालिक बना देना, इसको कहते हैं हिबा। हिबा हिबा में आप मुआवजा नहीं लेते, मुआवजा ना लेना और किसी को मालिक, किसी को किसी चीज का मालिक बना देना, ये हिबा कहलाता है। इसके साथ है खिराज। अच्छा, खिराज जो है ये मैंने आपको बताया था कि एक टैक्स है जो गैर मुस्लिमों की जमीनों से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों की जमीनों से लिया जाता है। अब आप ये समझे कि खराज की आगे दो किस्में हैं, एक है मुकासिमा, मुकासमा, और एक है खराज वजीफा। अच्छा, मुकासमा वो होता है कि जमीन की मुतय्यन मिकदार पर, एक 100 मन है, वो कहता है जमीन की मुतय्यन मिकदार पर 100 मनों पे आपको खराज देना है 20 मन। ये मुतय्यन होगी कि आपने जमीन जितनी दी है तो इतनी जमीन में से आपने इतना खराज देना है, यानी कि अगर आपको 100 एकड़ दिए है ना, तो आपने उसमें से हमें 200 मन ये जो है ना वो खराज देना है। अब वजीफा क्या होता है? वो होता है पैदावारी तनासब से, पैदावारी तनासब से। अगर जमीन से निकला है 50 मन तो उसमें से खराज वो कहते हैं 10 मन, या जो एक तय कर लिया जाता है। तो पैदावारी तनासब से जो लिया जाता है खराज, उसको खराज वजीफा कहते हैं। और एक मुतय्यन मिकदार पे जमीन की जो खराज लिया जाता है वो मुकासमा कहलाता है। ये जो जमीन के हवाले से खराज। अब हम देख लेते हैं कि खालसा जमीन किसे कहते हैं। खालसा जमीन और अहयाए अमवात, ये भी एक सवाल है। खालसा जमीन वो होती है, वो जमीन जिसको गवर्नमेंट रिफाए आमा के लिए मुख्तस कर दे। ये सिर्फ आपने ये याद रखना है, रिफाए आमा के लिए मुख्तस जमीन, गवर्नमेंट की तरफ से अस्पताल है, कॉलेज है, जनाजगाह है, ग्राउंड है, अब ये भी कह सकते हैं रिफाए आमा, खालसा जमीन उसको कहेंगे हम। ठीक है, अहयाए अमवात से मुराद यह है कि वो बंजर जमीनें, बंजर जमीनें जिसको आबाद कर दिया जाए, जिसको आबाद कर दिया जाए, वो अहयाए अमवात कहते हैं। एक होता है अमवाले जाहिरा और एक होता है बातिना। अमवाले जाहिरा वो अमवाल होते हैं कि जिनको गिना जा सके, शुमार किया जा सके, उसको कहते हैं जो जाहिर नजर आ रहे हैं, गिना जा सके, शुमार किया जा सके। इसको हम कहते हैं जरी पैदावार, जमीन। इसके साथ साथ आपके जानवर जो है, हवानी जो जानवर है वो वाले, इन सब को हम कहेंगे कि ये आपके अमवाले जाहिरा हैं, जिनको शुमार किया जा रहा है। और अमवाले बातिना हम उनको कहते हैं कि इसमें जो तजारत है, अब तजारत को हम ऐसे नहीं गिन सकते, शुमार नहीं कर सकते, और ऐसे ही नकदी उसको हम कर सकते हैं, जो नजर आ जाती है, इस लिहाज से भी। और अशिया के हुक्म में जो चीजें आती हैं, नकदी के हुक्म में जो आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो बातिना है। बाज़ औक़ात नकदी का नहीं भी पता होता, छुपी हुई होती है, क्योंकि नकदी जो आपके पैसे हैं आपके पास कितने हैं तो किसी को नहीं पता।
लिहाजा इसको हम क्या छुपे हुए आप उसके माने में लेके जा सकते हैं। अब यहां पे हमने सरमायादार के हवाले से पढ़ा था कि सरमायादाराना निजाम के जो जराए पैदावार है वो चार है जराए पैदावार। एक है जी जमीन, दूसरा है मेहनत, तीसरा है सरमाया, चौथा है तंजीम। अच्छा, इसको आमिलीन पैदाइश भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आमिलीन पैदाइश। ये कितने हैं? ये चार है। आमिलीन मेहनत, जमीन, सरमाया, तंजीम, ये चार है। इसके बाद आप देखें तो शराकत क्या है? अच्छा, शराकत आपको बता दें कि दो या दो से ज्यादा अफराद का एक वो वादा है जो मुतय्यन सरमाया के साथ, दो या दो से ज्यादा अफराद होते हैं, एक तयशुदा सरमाया के साथ नफा के हसूल के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं नफा और नुकसान में, वो तयशुदा जो है निस्बतों से शरीक होते हैं। फर्ज कीजिए शराकत है, दो अफराद या दो से ज्यादा है, 3 लोग है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 या 10 लाख रुपए है। अब इसमें दो अफराद शामिल होते हैं, एक होता है सरमाया वाला, एक होता है जो है उसको कहते हैं हम आमिल, काम करने वाला, या दोनों ही वो सरमाया वाले होते हैं और काम करते हैं। वो कहते हैं मेरा सरमाया काम आपका, तो आप जितना नफा कमाएंगे, फर्ज कीजिए आपने 100 रुपए कमाया, तो वो कहता है कि इसमें से ना जो है 40% मेरा होगा, 60% आपका होगा। ये शराकतदारी है। मगर ये याद रखिए, ये जो आपका बंदा है सरमाया वाला, रब्बुल माल जिसको कहते हैं, रब्बुल माल, वो बंदा नफे में भी शामिल होगा, नुकसान में भी शामिल होगा, और ऐसे ही आमिल जो है जो काम कर रहा है, अगर किसी में नफा मिलता है वो उसमें भी शामिल है उसी तनासुब के साथ, अगर नुकसान मिलता है तो उसमें शामिल है उसी तनासुब के साथ शामिल है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इस अमर को कहते हैं शराकतदारी। इस अमर को क्या कहते हैं? शराकतदारी। और शराकतदारी जो है, शिरकत जो है, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो क़िराज़ है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो क़िराज़ है। ये कुरान, ये पेपर में भी सवाल पूछा गया, ये पेपर में भी सवाल पूछा गया। अब फ़िक़्ह हनफी में शराकत जो है इसकी दो किस्में, शराकत मिल्क और शराकत अकूद। शराकत मिल्क और अकूद। अब लफ्ज आया था मुजारबत, ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, ये सवाल भी, ये भी एक सरमायादार अपनी आमदन में से कुछ हिस्सा बचा बचा कर सरमाया जमा करता है और इसे कारोबार में लगाता है, जबकि जो जारिब होता है मुनाफा में हिस्सा दिया जाता है। जारिब जो है उसको मुनाफा, इसके लिए मुजारबत के लिए जो लफ्ज होता है वो क़िराज़ है, ये याद रखना है। मुजारबत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है क़िराज़ की या कर्जा की, क़राज़ा की, इसका लफ्ज़ी माना था काटना। इसके दो अरकान होते हैं, इजाब और कबूल। यानी कि एक सरमायादार वो शराकत की तरह ही है, वो अपना पैसा लगाता है और जारिब जो है कमाने वाला जो होता है उसमें से उसको कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। तो ये आपने मुजारबत के लिए, मुजारबत के हवाले से याद रखना है। इसके साथ एक और सवाल था, वो अभी इधर मैंने लिखा है। हाँ, मुजारबत शिरकत की एक किस्म है, ये क्योंकि ऊपर ही हुआ था। मुजारबत शिरकत की एक किस्म है, और ये सवाल पंजाब पब्लिक कमीशन के लेक्चरर के पेपर में ये सवाल है आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इसको याद करना है। और नजरिया आबादी, ये चंद एक सवाल है। नजरिया आबादी किसका है? ये माल्थस का नजरिया है, माल्थस का नजरिया है। इसके साथ साथ रब्बुल माल उसको कहते हैं जो सरमाए का मालिक होता है, उसको रब्बुल माल कहते हैं। और मुजारिब जो होता है वो मेहनत करने वाला होता है। मुजारिब कौन होता है? वो जारिब मेहनत करने वाला होता है। और रासुल माल जो होता है ये सरमाया होता है, यानी कि जो पैसा है ना उसको अब रासुल माल, और जो पैसे वाला है उसको, सरमाए वाला है उसको रब्बुल माल हम
कहेंगे। अब हम यहां पे एक सूद के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, सूद के हवाले से आपको ये बता दें कि सूद पे तो पढ़ना चाहिए आपको तफसील के साथ। सूद, इसका जो सरमाया के इस्तेमाल के ये मुआवजा की शर्त है, मुद्दत गुजर जाने पे जो एक शर्त लगाई जाती है कि एक सरमाया जो है उसका इस्तेमाल जो है उसका मुआवजा लेना, इसको सूद कहते हैं। सरमाया के इस्तेमाल की, ये ₹1,00,000 ले लो तो आप इतनी मुद्दत तक मुझे वापस कर दो और इतने पैसों के साथ वापस करो, ठीक है, इसको सूद कहते हैं। अगरचे इसकी बहुत मुख्तलिफ कैटेगरीज हो चुकी हैं और लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, मगर ये वाज़े तौर पर, और दा मा युरीबुक इला मा युरीबुक, आका अलैहिस्सलाम की ये बात वाज़े है कि जो चीज़ तुझे शक में डाले उस चीज़ को छोड़ दे, उस चीज़ के लिए जो तुझे शक में ना डाले। लिहाजा सूद अपनी मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों के साथ आज हमारे पास मौजूद है, और कुछ फतवों के साथ और कुछ हमारे बहुत चोटी के उलमाए किराम के फतावाजात के साथ। अब इसको समझना हमारे लिए एक दिक्कत वाला मसला हो चुका है। ऐसे किस्सों का कारोबार है, ऐसे ये भी मामलात है। लिहाजा अगर तो समझना तो इसको तफसील के साथ पढ़े, और इस पर बहुत सारे उलमा ने काम किया है, और मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं उन्होंने भी इस पर बड़ी तफसील के साथ काम किया है। यार इस मसले को थोड़ा वो समझना चाहिए। और अगर आप वहां पे जब हम इंटरव्यू में होते हैं तो आपको कम से कम एक मुतबादल जरूर पता होना चाहिए कि सूद का मुतबादल क्या है, क्योंकि हम सारे उलमा यही कहते हैं कि सूद हराम है, और हकीकत हराम है, वो अल्लाह से जंग करने वाला बंदा है। मगर एक लिबरल बंदा, एक सूदी निज़ाम को चलाने वाला और उससे फ़ायदा उठाने वाला बंदा, उसके पास को मुतबादल देंगे तो बात होगी। तो इसके मुतबादल पे भी आपको कोई ना कोई एक अच्छी चीज़, ये अगरचे इंटरव्यू का सवाल है, ये उस वक्त हम इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ आपको भी इसमें बारे में बताएंगे। अब अरबी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रिबा, और इसकी दो किस्में नसिया और अल-फज़्ल, रिबा अल-फज़्ल और रिबा नसिया। अब ये जो रिबा जो है कुरान के अंदर इस्तेमाल किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, इजाफा, जायद रकम। रिबा का लफ्ज़ ही माना था बढ़ना, चढ़ना, नशो नुमा पाना, इजाफा, ये सारे इसके माना में इस्तेमाल होता है। अब इसके आगे दो किस्में हैं। एक वो मामला जो एक खास मुद्दत अदायगी और कर्जदार पर माल की कमी ज्यादा मुतय्यन कर ली जाए, ठीक है, यानी कि एक खास मुद्दत होगी और कर्जदार पर माल की ज्यादती जो मुतय्यन कर ली जाए उसको कहते हैं ये नसीया है। और जो रिबाल फजल है उसको कहते हैं कि ये असल माल पर एक ज्यादती होती है, एक मुद्दत पे और एक असल माल पे। जो मुद्दत पे है वो ये वाला है, और जो आपके असल ज्यादती होती है, जैसे जिन्स के बदले बगैर किसी मोहलत के ताखीर के दस्त बदस्त तबादला जो होता है कि सूरत में जो ज्यादती कर ली जाए, रिबाउल फजल कहते हैं। तो इसको आपने जहन में रखना है। बस ये दो चीज़ें ही बड़ी मारूफ होती हैं, पेपर से ये ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखती। ये रिबा का लफ्ज़ है, ये पेपर से आपका ताल्लुक रख सकता है, लिहाजा इसको हमने तसल्ली के साथ याद करना है। अब इसके बारे में, मुआशात के बारे में जो आखिरी चीज़ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको बड़ी तसल्ली के साथ देखना है आप सब ने। वो है आखिरी चीज इल्मुल मिरास। अच्छा, इल्मुल मिरास का ताल्लुक भी बराह रास्त हमारे इंटरव्यू से है ज्यादातर, मगर इसमें कुछ चीजें जो है ना वो टेस्ट में भी आ सकती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कलाला भी उस दिन हमने बता दिया था। अब वरासत के हवाले से अगर आप हमारा उसके हिस्से कितने यहाँ पे वो बताना वो इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप वो पढ़ लेते हैं सूरह निसा और फिर मिसाली गायर के अंदर पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, तो इंशाल्लाह ताला ये विरासत के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब ज़रा तसल्ली के साथ देखें कि इल्मुल फरूस इसको कहते हैं, इल्मुल मिरास को वरासत का इल्म, ठीक है। अब वरासत का इल्म मुख्तलिफ तरह से, हम अभी वो अरकान देखेंगे, वो चीजें देखेंगे जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब है अरकाने वरासत। अरकाने वरासत ये है तीन, 1 2 3।
इसके बाद है शर्ते विरासत। इसको हम कहते हैं कि ये शुरूतुल इर्स है, 1 2 3, ये भी 3 है। इसके बाद कहते हैं असबाबुल इर्स, यानी कि विरासत के सबब क्या है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर 1 2 3। अब विरासत के सबब भी कितने हैं, वो 3 है। अब हमने देखना है कि ये सारे अरकाने विरासत भी 3, शर्त विरासत की शर्तें भी 3 है, और विरासत मिलने के सबब भी 3 है, और मवानिल इर्स जो है वो 4 है, वो भी हम लिखेंगे। सबसे पहले अरकाने विरासत। अब इसके लिए अगर विरासत के लिए आपको कोई सूरत कहते हैं तो आप सूरह निसा के अंदर जो है विरासत के अहकाम जो है बड़ी तफसील के साथ बयान हुए। इसके साथ किताब सराजी जो है वो आपको पता है मदारिस के अंदर जो पढ़ाई जाने वाली किताब है वो इसी पे है, और वैसे भी विरासत पे इल्म और मिरास पे काफी किताबें मौजूद हैं। हमें पेपर के लिए यहाँ पे देखना है, क्योंकि तफसील में जाए तो ये एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है और खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है, और शहादतुल आलम में एक बतौर 100 नंबर का पेपर होता है इसमें। अब है मुवर्रिस। अरकाने विरासत में 3 अरकान है। सबसे पहला है मुवर्रिस। मुवर्रिस कौन होता है, जो मैयत या मैयत के हुक्म में चीज होती है, हम उसको कहते हैं, इनकी जो छोड़ के जा रहा होता है सारा कुछ, उसको मुवर्रिस। अच्छा, एक होता है वारिस। वारिस आपको पता है लेने वाला जो होता है चीजों को, और आप कह लो मुवर्रिस देने वाला, जिसने देना है। और आखिरी चीज होती है मुवर्रस जो है, ये होता है तरका, माल, माले विरासत। ठीक है, जो वो छोड़ के जा रहा, तरका कहते हैं छोड़ के, छोड़, तारक का लफ्जी माना छोड़ जाना। ये 3 होते हैं जिसको अरकाने विरासत कहते हैं। ठीक है, मुवर्रिस देने वाला माल, वारिस लेने वाला, और मुवर्रिस जो तरका है, जो छोड़ के जा रहा है, जो माल है। शुरूते विरासत कौन कौन सी है, यानी कि विरासत का अहल कौन कौन सा होगा, इसकी शर्त कौन कौन सी है। अब है वारिस का सबसे पहले तो शर्त यह है कि जब विरासत हो रही है वारिस का जिंदा होना। विरासत होगी तब ना, जब मरने वाले का कोई वारिस वो जिंदा होगा। वारिस का जिंदा होना ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि मौत का यकीनी होना, यानी कि विरासत उस वक्त होती है जब मरने वाला, यानी कि मौत यकीनी हो, मौत यकीनी हो, ये आप समझ लें। और तीसरी चीज है कि विरासत मिलेगी तब जब मवाने इर्स इसके अंदर ना पाए जाए। मवाने विरासत का ना होना, यानी उसको विरासत मिलेगी। अब मवाने इर्स भी है जिसको विरासत नहीं मिलेगी। अब आगे देखें, ये शर्त विरासत होगी। असबाबुल इर्स क्या है, यानी कि किस वजह से उसको विरासत मिलेगी, किस वजह से उसको विरासत मिलेगी। अब वो वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले 3 चीजें यहां पे देखें कि एक होता है नस्ब, यानी कि नस्ब की वजह से खूनी रिश्ते हैं जिसमें असल, फरा और अतराफ के सारे रिश्ते आते हैं। नस्ब की वजह से हम कहते हैं कि उसको विरासत मिलेगी। ठीक है, ये असबाबुल इर्स है, नस्ब है। दूसरी विरासत का हक कहां पे ठहरा जाता है, निकाह। अब निकाह में औरत के साथ जब निकाह होता है तो निकाह की वजह से मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे के वारिस बन जाते हैं। ये भी सबब है विरासत मिलने का। ठीक है, अब आगे किस किस को कितनी मिलनी है वो आप तफसील के साथ, और हिस्से कुरान के अंदर मुतय्यन है, मिसाली गाइड के अंदर भी है, वो सारे आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है कि और कौन सा रिश्ता होता है, आजादी गुलामी, यानी कि इसको कहते हैं विला, विला का रिश्ता, आजादी गुलामी का। यानी कि अगर कोई गुलाम मर जाता और उसका गुलाम वारिस नहीं होता तो उसको आजाद करदा गुलाम जो मालिक है या जिसका वो गुलाम था उसके वारिस को वो सारी विरासत मिल सकती है। तो ये 3 चीजें हैं, अरकाने विरासत, शर्त विरासत और असबाबुल इर्स। अब यहां पे हम देख लेते हैं मवानिउल इर्स। विरासत किस वजह से नहीं मिलेगी। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं विरासत क्यों नहीं मिलेगी जी। सबसे पहला होता है कत्ल, दूसरे नंबर पर है गुलामी, तीसरे नंबर पर है
इख्तिलाफ दीन। चौथे नंबर पर है वलद जिना। ठीक है, इसके बाद अब जरा देखें कत्ल क्या है। ये वो चार चीजें हैं जिसकी वजह से किसी को विरासत नहीं मिलती, और जिसकी वजह से किसी को विरासत नहीं मिलती उसको हम कहते हैं ये मवानिउल इर्स है। मवानिउल इर्स से मुराद जिसको हम विरासत के अंदर शामिल नहीं करते कि इन लोगों को विरासत नहीं मिल सकती। अब कातिल या फर्ज कीजिए बेटा अगर बाप का कातिल है तो बेटे को विरासत नहीं मिल सकती, बेटे को विरासत नहीं मिल सकती। और इसके लिए आपको पता है हमारे मुआशरे में कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। गुलामी, अब गुलाम जो है ना अगर मर जाता है और उसका वारिस गुलाम नहीं बन सकता, गुलाम वारिस नहीं बन सकता, तो गुलाम का जो वारिस बनेगा उसका मालिक। आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इसकी जरूरत भी नहीं है। इख्तिलाफ दीन, इख्तिलाफ दीन से मुराद ये है कि कोई यहूदी कोई ईसाई मुसलमान का वारिस या मुसलमान किसी यहूदी का वारिस नहीं बन सकता। दीन के इख्तिलाफ मुख्तलिफ होने की वजह से कोई किसी का वारिस नहीं बन सकता। वल्द जिना जो है ये भी वारिस नहीं बन सकता। हाँ, बाप की विरासत में वो वारिस नहीं होगा, मगर मां की विरासत में दीगर भाइयों या बहनों के साथ वो वारिस होगा, वारिस होगा। यानी कि मां के वालिद की तरफ से उसका रिश्ता नहीं था, लिहाजा उसमें वारिस नहीं है। यहां तक मैंने आपको बता दिया अरकान विरासत, विरासत और शुरूत विरासत, असबाबुल विरासत और मवानिउल इर्स, मवाने विरासत। यानी कि ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में चलेंगी। ठीक है, तो आपने इसकी कोई तस्वीर लेनी है तो इसकी तस्वीर ले लीजिए, मैं अभी इसको रेस करने लगा हूं। और हमने खाके दिए और इंशाल्लाह नया एडिशन जब आएगा उसके अंदर मजीद हम 6 से 7 खाके और ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर ज़कात का खाका होगा, फिक्र का खाका होगा, इबादत के हवाले से होगा और भी बहुत ज्यादा, और हदीस के हवाले से खाके होंगे। तो हम इंशाल्लाह चीजें वो भी जल्द ऐड करेंगे नए एडिशन में। जी, अब हम बात कर लेते हैं इख्तिलाफ दीन के साथ इख्तिलाफ दारैन। जी बरल खैर सर, इख्तिलाफ दीन के साथ इख्तिलाफ दारैन की भी इस्तेमाल होती है, वो बता दे प्लीज। अस्हाबुल फ्रूज, अच्छा जी, अस्हाबुल फ्रूज जो है एक ये होते हैं और एक होता है असबा। तीन रिश्ते होते हैं ना, तीन तरह से विरासत होती है, तीन केसे मुकर्रर। और एक होता है ज़वील अरहाम, जिसको ज़िल अरहाम कहते हैं। ये तीन तरह से हमारे विरासत के मुख्तलिफ जो हिस्से वो बनते हैं। अब देखें अस्हाबुल फ्रूज फर्ज जिनके हिस्से शरीयत ने, कुरान हदीस ने मुकर्रर कर दिए, जिनके हिस्से तय हैं शरीयत की रूह से, जिनके हिस्से मुतय्यन हैं, उनको हम कहते हैं अस्हाबुल फ्रूज। अब इसमें दो तरह से है, एक मुजक्कर के हिस्से हैं और एक मुअन्नस के हिस्से हैं। ठीक है, एक मुजक्कर के और एक मुअन्नस के। अब मुअन्नस में बीवी या अस्हाबुल फ्रूज में शामिल है। ये पेपर में सवाल आ सकता है कि बीवी या बहन ये विरासत के किस हिस्से में शामिल है, अस्हाबुल फ्रूज में, असबा में या ज़वील अरहाम में। इस पे एक सवाल आ जाता होता है। सो बीवी, मां, दादी, पोती, बड़पोती, बेटी और बहन, दोनों तरह से, मां की तरफ से और बाप की तरफ, ये जो है अस्हाबुल फ्रूज मुअन्नस है। और मुजक्कर में खामद, बाप, दादा, भाई, ये कौन से हैं, बाप, दादा, भाई। ठीक है, और खामद ये मुजक्कर में, और बाकी सारी माँ, बेटी, दादी, नानी, पड़पोती, पोती, बहन, ये सारे किस्में ये आ जाते मुअन्नस में। इनको हम कहते हैं कि जिनके हिस्से शरीयत के अंदर तय हैं उनको अस्हाबुल फ्रूज कहते हैं, और इसमें ये सारे लोग आते हैं। अब है असबा। असबा कहते हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं होता, अस्हाबुल फ्रूज से बचा हुआ मिलता है, जिनका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर नहीं, बल्कि अस्हाबुल फ्रूज जो है
उनसे बचा हुआ मिलता है, इनको कहते हैं असबा। अब इसमें दो तरह से होते हैं, एक निस्बी होते हैं और एक होते सबबी। ठीक है, निस्बी वो रिश्ते होते हैं जो खूनी रिश्ते से नहीं, जो खूनी रिश्ता से निस्बी नहीं है, यानी कि निस्बत के जो रिश्ते हैं ना, जो खून से नहीं है और वो और हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वो निस्बी। और सबबी होता है जैसा कि आजाद करदा गुलाम का आजाद करने वाला ही वारिस होगा, ये सबबी रिश्ता बन गया। ठीक है, आजाद करने वाला गुलाम का मालिक जो है, आजाद करने वाला बंदा ही उसका सबबी रिश्तेदार बन गया, गुलाम का मालिक। ये है असबा। अब जविल अरहाम जो होते हैं, जविल अरहाम कहते हैं जो करीबी रिश्तेदार असहाबुल फरूज या असबा में से ना हो, या असबा में से ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो जविल अरहाम है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, अब इसमें हो सकता है मामू, ये नसब से तो नहीं है, खाला, और ऐसे ही फूफी, ये जो रिश्ते हैं इसको हम कहते हैं ये जविल अरहाम में है। ये किस में है, जविल अरहाम। तो असहाबुल फरूज, असबा, जविल अरहाम, ये आपकी वो सारी कैटेगरी है जो आपको मैंने बता दी है कि इन इल्मुल विरास में ये लोग जो है ये अहम होते हैं। बस अब बाकी वही एक हिस्से हैं, उसकी मिकदार थोड़ी सी समझानी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लिहाजा कुरान के अंदर जो वाजे वाजे मिसालें हैं वो आप पढ़ लें, और आप सब मैं इंशाल्लाह ताला किसी के जिम्मे भी लगा दूंगा। वैसे तो हमारी गाइड के अंदर बड़ी तफसील के साथ वो एक एक बात करेंगे, वो फलां होगा, अगर बेटा अकेला है तो टोटल वारिस है, बाकी को कितना मिलेगा, बहन है तो उसको भाई के बदले में एक मिलेगा, और माँ है तो उसको 8वां हिस्सा मिलेगा, बीवी को यानी कि 8वां हिस्सा मिल जाएगा। तो इस लिहाज से अगर औलाद है तो कितना मिलेगा, औलाद नहीं है तो कितना मिलेगा, ये सारे वो हिस्से हैं जिसकी बड़ी तफसील मौजूद है, उसको हम तफसील के साथ पढ़ सकेंगे तो इंशाल्लाह ताला वही चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। तो बाकी मैंने अभी देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी जो हमारी इससे ताल्लुक़ रखती थी, वो सारी की सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बता दी है। तो अब इस्लाम और इकोनॉमिक्स जो है, इस पे आपको तसल्ली के साथ जो है जितना भी नॉलेज था वो आपको कन्वे कर दिया गया है। अब कुछ चीज़ें और थी जो हमने एक कल लेक्चर रखा है, वो कल वाला लेक्चर जो है वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो इंटरव्यू के पोर्शन के हवाले से, जिस तरह तकाफुल है और इस तरह मुख्तलिफ बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, तो मैंने शेड्यूल तो रखा था मगर थोड़ा सा हमने शेड्यूल इसलिए चेंज कर दिया है, हम मैक्सिमम 80-90% फोकस करेंगे, क्योंकि हम इंटरव्यू में साथ साथ चीज़ें लेके चलते हैं। हम इंटरव्यू को फोकस अभी बाद में थोड़ा सा करेंगे, मगर हम बहुत सारी चीज़ें जो है अभी ही कवर करवाएंगे क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता। तो कल वाला लेक्चर मेरा यही इरादा है कि कल वाला लेक्चर जो खास तौर पर इंटरव्यू के हवाले से है उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं और वो लेक्चर इंशाल्लाह ताला बाद में हो सकता है। तो इसके साथ आपको आज का लेक्चर मिल जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि जितना आपका सिलेबस है बुक उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने कल भी इसको तसल्ली के साथ याद करना है, और कल हम इसका इकोनॉमिक्स का एक आज भी टेस्ट लेना था मगर उसका कल टेस्ट लेंगे, और इसके बाद हमारे बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे। तो कल आपको जनरल नॉलेज भी भेजेंगे और इस्लाम और इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले लेंगे हम, क्लास कल हम इंशाल्लाह ताला नहीं रखेंगे, क्योंकि आप लोग अब इसको पढ़ें और मजीद चीज़ों को तसल्ली के साथ कर लेंगे तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बुनियादी मसाइल को पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को पढ़ सकते हैं। तो चूँकि मैंने वो लिखे थे दरामदात बरामदात इस हवाले से, मगर चूंकि अभी मैं ये समझता हूँ टाइम नहीं है, लिहाजा हम उसको बाद में कर लेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितना पढ़ाया जाए वो पढ़ें, मेहनत करें और चीज़ों को तैयार करें। मैंने एक तरतीब इंशाल्लाह ताला वो मेरी यकम से कोशिश है वो आपको देंगे, और ये क्लासेस आपकी हमने 2 से 3 तरीके तक कंटिन्यू करनी है। उसके बाद आपको तकरीबन 8 दिन आपकी कोई क्लास नहीं होगी, जो कि 3 से या 4 से 12 फरवरी तक आपकी क्लासेस नहीं है। ठीक है, ये इस वजह से है क्योंकि एक तो हमने जितना पढ़ा है 4 सब्जेक्ट जो है खास तौर पर 5 हो जाएंगे, अल हदीस, अल कुरान, तकाबुल, इकोनॉमिक्स
और इसके साथ हमारा जो भी सब्जेक्ट आ जाएगा वो आई थिंक दाव तो इरशाद है, वो है या कोई और, वो हम पढ़, यानी कि ये 4-5 सब्जेक्ट जो होंगे इनको हमने दोहराई करनी है और 8-7 दिन हमने इनको रिवाइज करना है। और इसमें से हर एक जो सब्जेक्ट का जो है वो एक बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा, हर एक का बाकायदा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हम टाइम देंगे और उसमें हम इंशाल्लाह ताला टेस्ट लेंगे ताकि एक बेहतरीन और जामे तैयारी हो जाए। और ख़ास तौर पर इन सब्जेक्ट्स की जिनकी असाइनमेंट्स नहीं बनाई आप लोगों ने, उन असाइनमेंट्स के लिए भी आपके पास टाइम मिल जाएगा इलेक्शन पे, क्योंकि हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं इदारों में पढ़ा रहे हैं उन सब की ड्यूटीज़ होती हैं और मेरी खुद अपनी ड्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है, तो इस वजह से हमें तो बहुत खज्जल खराबी के ये दिन होते हैं। तो बंदा कभी कहाँ है, और इलेक्शन के दिनों में कहीं पे सिग्नल चल रहे हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। सो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर, ये शेड्यूल मुकम्मल होने के बाद वो नई हुकूमत में हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला रेगुलर जो है वो वर्क करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये दोहराई के दिन है, बेसिकली ये दोहराई के दिन है और हमने टेस्ट भी लेने हैं और ये चीज़ें भी करनी। इसके साथ फिर आपको एक काम मिलेगा कि जिन लोगों की असाइनमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई वो असाइनमेंट्स मुकम्मल करेंगे। साथ में हम ये कर रहे हैं कि ये मेरी कल इंशाल्लाह ताला ग्रुप एडमिन से एक छोटी सी डिस्कशन होगी कि हमने हर स्कॉलर के जिम्मे मखसूस टॉपिक लगा देने हैं, ठीक है, और उसमें से 10 से लेकर 15 एमसीक्यूज वो बनाएगा और 15 सवालात, मुख्तसर सवालात जो रिपीट नहीं होंगे, हर बंदा अपने अपने अलग अलग बनाएगा और जामे सवालात बनाएगा। तो ये हम एक असाइनमेंट देने जा रहे हैं और इसको हम इकट्ठा करके ग्रुप में देंगे ताकि ना एक टॉपिक पे कम से कम हमारे जो है ना 200 से लेकर 300 सवालात, मुख्तसर सवालात, 300 सवालात और कुछ मरूजी बन जाए और आपके फायदा मंद होगी। इससे ये होगा कि लिखने से याद होता है, तो लिखा करे चीज़ों को, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको इंशाल्लाह ताला फायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। क्लास के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मगर फिर भी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि आप लोग क्लासेस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें भी अंदाज़ा हो कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मिनी ग्रुप्स वाजिब नहीं थे, मैं आपको ये बता दूं, मिनी ग्रुप्स ना आपकी फीसेस का ऐसा ना आपके ऊपर वाजिब थे, हमने सिर्फ इसलिए बनाए हैं एक अच्छा वर्क हो सके। बाकी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, हमारा टेस्ट शेड्यूल चल रहा है, हमारा असाइनमेंट शेड्यूल चल रहा है। अब ऑनलाइन सिस्टम में हम आपको घर से पकड़ के नहीं काम करवा सकते, हर बंदे ने खुद अपनी ज़ात के लिए करना है और इखलास के साथ करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारा जाना कुछ नहीं, ठीक है, ये भी आपको ये बता दें, क्योंकि हमने पेपर देने जाना है, आपने पेपर देने जाना है। बस मेरा ये है कि मिसाली ग्रुप का एक म्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैंने बड़े लोगों को जो है ना वो मैनेज किया है और बड़े लोगों को हमने थोड़ा सा रिलैक्स भी किया है, मगर ये ग्रुप एडमिन इस हफ्ते में जो रिपोर्ट दें वो फाइनल रिपोर्ट हो, ताकि हमने एक स्केच भेज दिया है, हर बंदे की रिपोर्ट वो हमें भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक हम देखेंगे कि किसकी कितनी ग्रोथ है, क्योंकि एक महीना हो गया हमें पढ़ते हुए, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने कितना सीखा है, कितनी चीज़ें इंप्रूवमेंट आई हमारे अंदर। तो ये भी आप फीडबैक ज़रूर दिया करें और क्लास में लेक्चर के बाद भी ज़रूर आप बताया करें। इकोनॉमिक्स इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ाई है और मैं ये बता रहा हूँ कि पहले सेशन में हमने इतनी तसल्ली के साथ नहीं पढ़ाई, और इस दफ़ा चूँकि मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है, डॉक्टर इमरान हयात साहब ने भी किया है, तो कोशिश यही की है कि अल्लाह ताला आपको इसके लिए नफ़ा बख्श बना दे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत मुफीद होंगी। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे प्लीज तो सैयद का बानी बता दें कौन है।